हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वक्रोक्ति अलंकार क्या है। इस वीडियो में हम वक्रोक्ति अलंकार के बारे में ये कुछ चीजें पॉइंट वाइज सीखेंगे। पहला तो हम जानेंगे कि वक्रोक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। उसके बाद वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या है, वक्रोक्ति अलंकार कितने प्रकार का है, उदाहरण और उसकी आवश्यकता क्यों है, ये चीजों के बारे में हम आज पॉइंट वाइज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वक्रोक्ति अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, वक्रोक्ति जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है वक्र और दूसरा है उक्ति। आप जानते हैं कि उक्ति का अर्थ होता है कथन, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। तो अब उक्ति जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो वक्र शब्द का अर्थ टेढ़ा ना होकर के टेढ़ी कहेंगे। तो वक्रोक्ति का मतलब हो गया टेढ़ी उक्ति या टेढ़ा कथन। टेढ़ी उक्ति अगर उक्ति के साथ लगा रहे हैं तो हम लिखेंगे टेढ़ी उक्ति, और अगर टेढ़ा के साथ लगा रहे हैं तो हम लिखेंगे टेढ़ा कथन। टेढ़ी उक्ति या टेढ़ा कथन। अलंकार का मतलब आप समझते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। ये शोभा दो तरह से बढ़ाई जाती है, शब्दों के माध्यम से और अर्थों के माध्यम से। ये दो तो मुख्य रूप से कहे जाते हैं। तो शब्द के माध्यम से जब काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं, और जब अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं जब शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो वहां पर उभय अलंकार होता है। तो इस तरह से अलंकार तीन प्रकार का होता है। अब देख लीजिए, जो वक्रोक्ति है इसे अलंकार माना गया है। वक्रोक्ति सिद्धांत भी है जहां पर तमाम तरह की व्याख्याएं की गई हैं। वहां कितने तरह की वक्रोक्तियां होती हैं उसकी बात की गई है। हर एक वक्रोक्ति में भी विभिन्न तरह के प्रकार हैं, तो वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। यहां हम बात करेंगे सिर्फ वक्रोक्ति अलंकार की। यहां दो आचार्यों के बारे में बात करना गलत नहीं होगा। वे दो आचार्यों के नाम में से एक आचार्य का नाम म से स्टार्ट होता है और दूसरे आचार्य का नाम र से स्टार्ट होता है। तो एक ट्रिक बना सकते हैं, मर शब्द एक ट्रिक के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां म से मम्मट कह सकते हैं, आचार्य मम्मट, और दूसरा र से रुद्रट। इन दो आचार्यों का नाम वक्रोक्ति अलंकार के लिए बहुत ही महत्व रखता है। अब पहले हम मम्मट की बात करते हैं। तो देख लीजिए, मम्मट ने क्या किया था। मम्मट ने वक्रोक्ति अलंकार को शब्दालंकार का एक भेद माना। याद रखिए, हमेशा कभी भी ऐसा पूछा जा सकता है कि किस आचार्य ने वक्रोक्ति अलंकार को शब्दालंकार का एक प्रकार माना, तो आप कहेंगे आचार्य मम्मट ने। आचार्य मम्मट दिया हुआ तो उस पर टिक मार्क कर दीजिए। आचार्य रुद्रट ने इसके दो प्रकार बताए हैं जो बहुत महत्व रखता है वक्रोक्ति अलंकार के। तो आपने क्या सीखा, शाब्दिक अर्थ क्या है वक्रोक्ति शब्द का। अब आपने दो आचार्यों के नाम जाने जिनका महत्व बहुत है वक्रोक्ति अलंकार के लिए। अब हम जानेंगे कि वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या है। अब वक्रोक्ति में जैसा कि मैंने इसका शाब्दिक अर्थ बताया, इसका अर्थ होता है टेढ़ी उक्ति या टेढ़ा कथन। अब ये अलंकार का काम कैसे करता है वो जानना जरूरी है। तो जब यहां देखिए वक्ता और श्रोता की बात की जाएगी। जब वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के माध्यम से, वक्ता द्वारा प्रयोग किए गए किसी एक शब्द के, वक्ता कई बातें कहेगा, उसमें से किसी एक शब्द को जानबूझ करके श्रोता द्वारा कोई अलग अर्थ निकाला जाएगा या उसका टेढ़ा अर्थ निकाला जाएगा या उसे टेढ़ी उक्ति के रूप में प्रयोग किया जाएगा, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा। इसकी परिभाषा हो जाएगी, जब वक्ता द्वारा
कही गई बात का श्रोता द्वारा जानबूझकर अलग अर्थ निकाला जाता है, तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब देख लीजिए, जब वक्ता द्वारा, किसके द्वारा? वक्ता द्वारा कही गई बात का श्रोता द्वारा जानबूझकर अलग अर्थ निकाला जाता है, तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। यह हो गई इसकी परिभाषा, 2 पॉइंट हो गई। तीसरी बात है इसके प्रकार। प्रकार में मैंने आपको नाम बताया 2 आचार्यों में से दूसरे आचार्य का रुद्रट। आचार्य रुद्रट के अनुसार वक्रोक्ति अलंकार 2 प्रकार का होता है। एक तो है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, और दूसरा है काकू नहीं, काकू वक्रोक्ति। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, यहां क में छोटा उ लगा हुआ है। काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति, ये 2 प्रकार बताए गए। किसके अनुसार? आचार्य रुद्रट के अनुसार। इसके उदाहरण देख लीजिए, यहां मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसे यहां पर वक्रोक्ति अलंकार कैसे है। उदाहरण लिखा हो गया है, हे गिरिजा भिक्षुकित गयो बलिद्वार मांगन गयो रमा। इस उदाहरण में 2 देवियों के बीच आपसी संवाद को बताया गया है, स्पष्ट किया गया है। जहां रमा अर्थात लक्ष्मी, गिरिजा का मतलब होता है गिरि शब्द, गिरिजा में एक शब्द है गिरि का मतलब होता है पर्वत या पहाड़। जा का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला या वाली। जो पर्वत से उत्पन्न हुई, अर्थात यहां पार्वती जी के बारे में कहा जा रहा है। रमा अर्थात लक्ष्मी जी पार्वती जी से पूछ रही हैं, हे गिरिजा भिक्षुकित गयो, यानी लक्ष्मी जी यहां जो भिक्षु शब्द का प्रयोग कर रही हैं, यह भिक्षु शब्द का प्रयोग उन्होंने भगवान शिव के लिए किया। हे गिरिजा भिक्षुकित गयो। अब उन्होंने भिक्षु का प्रयोग क्यों किया? कि उन्होंने भिक्षु के रूप में गिरिजा यानी पार्वती जी को उनके पिता से मांगा था, इसलिए उन्होंने यानी रमा यानी लक्ष्मी जी ने शिव के लिए भिक्षु शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए, पार्वती जी उस भिक्षु शब्द, जो एक विशेष शब्द है भिक्षु, इस शब्द, इसी एक शब्द का एक विशेष अर्थ या टेढ़ा अर्थ या उल्टा कुछ दूसरा अर्थ निकाल रही हैं। क्या निकाल रही हैं? उन्होंने कहा कि बलिद्वार मांगन गयो रमा। बलिद्वार, अब यहां बलि शब्द का जो प्रयोग किया गया वो राजा बलि के लिए किया गया। द्वार का मतलब उनके द्वार यानी महल का द्वार। मांगन गयो रमा, रमा यानी लक्ष्मी जी। अब रमा यानी लक्ष्मी जी की बात को पार्वती जी अलग अर्थ में लेते हुए भिक्षु शब्द का प्रयोग उन्होंने बलिद्वार मांगन गयो रमा कह करके उनका उत्तर दिया। जब लक्ष्मी जी ने यह पूछा कि हे गिरिजा भिक्षुकित गयो, यानी कि हे रमा, हे गिरिजा भिक्षु कहां गए, अब उसका उत्तर देते हुए पार्वती जी ने कहा बलिद्वार मांगन गयो रमा। अब उन्होंने भिक्षु को विष्णु के अर्थ में ले लिया, क्योंकि भगवान विष्णु भी बलि यानी राजा बलि के द्वार पर 3 डग जमीन मांगने के लिए गए हुए थे। और किस रूप में गए हुए थे? वामन अवतार में वो गए हुए थे, वामन के रूप में। तो वहां यहां जो भिक्षु शब्द रमा यानी लक्ष्मी जी ने प्रयोग किया है, वह भिक्षु शिव के लिए प्रयोग किया है।
लेकिन बलि द्वार मांगन गयो रमा, ये कह करके जो आंसर दिया गया, बलि द्वार मांगन कौन गया था? शिव तो गए नहीं थे। अब लक्ष्मी जी की बातों को सुन करके पार्वती जी ने उसका टेढ़ा अर्थ निकाल करके विष्णु भगवान के लिए कहते हुए कहा, जो कि रमा यानी लक्ष्मी जी के पति हैं, कहा कि बलिद्वार मांगन गयो, क्योंकि भिक्षा, भिक्षु क्या करता है? भिक्षा मांगता है। तो भिक्षु शब्द का अलग अर्थ निकालते हुए उन्होंने विष्णु भगवान के लिए कहा कि बलिद्वार मांगन गयो रमा, हे रमा वे बलि के द्वार पर, राजा बलि के द्वार पर मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए गए हुए। तो मित्रों, अब बात आती है कि यहां वक्रोक्ति अलंकार कैसे है। देखिए, भिक्षु जो शब्द है यह एक शब्द है। श्लेष में क्या होता है? जब एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। अब यहां भिक्षु का अर्थ भिक्षा मांगने वाला भी हो सकता है। यहां उन्होंने शंकर के अर्थ में कहा और इन्होंने किसके अर्थ में निकाल लिया? पार्वती जी ने उनको विष्णु के अर्थ में उसका उत्तर दिया। तो कहने का मतलब है, जब एक विशेष अर्थ शब्द का जो वक्ता द्वारा प्रयोग किया गया है, श्रोता उसका कोई अलग अर्थ निकाल देता है, टेढ़ा अर्थ निकाल देता है, कुछ अलग कथन कह देता है, तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। यहां आपने देखा वक्रोक्ति अलंकार है, लेकिन कौन सा अलंकार होगा वक्रोक्ति में? वक्रोक्ति में यह होगा श्लेष वक्रोक्ति। मैं समझता हूं ये पहला वाला आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, दूसरे में लिखा है, कौन तुम, मैं हरि, मैं हरि राधे, क्या काम यहां जाओ वन में। अब यहां जो संवाद बताया गया है वो राधा और कृष्ण के बीच का संवाद है। यहां पर राधा जी कक्ष के अंदर होती हैं, कक्ष के बाहर कृष्ण हैं। राधा कहती हैं कि कौन तुम? कृष्ण उत्तर देते हैं, मैं हरि राधे, यानी मैं, हे हरि, हे राधे मैं हरि हूं। वे कहती हैं, राधिका जी कहती हैं, क्या काम यहां जाओ वन में। अब देखिए, ये हरि शब्द का कई अर्थ होता है। हरि का अर्थ विष्णु या कृष्ण मान सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के अवतार हैं। यहां पर कृष्ण ने हरि का प्रयोग अपने अर्थ में किया है। हरि का अर्थ होता है बंदर, हरि का अर्थ शेर भी होता है। अब यहां पर जो राधिका जी ने हरि का अर्थ लिया है, वह लिया है बंदर के अर्थ में। बंदर, इस हरि को उन्होंने बंदर के अर्थ में प्रयोग किया है और कहा है, क्या काम यहां। तो यहां क्यों हो? जाओ वन में, क्योंकि तुम अगर बंदर हो, तुम बंदर हो, तो तुम्हारा काम यहां नहीं है, वन में है। तो यहां पर भी राधिका द्वारा, कृष्ण द्वारा प्रयोग किए गए हरि शब्द का अलग अर्थ निकाला गया। यहां भी श्लेष वक्रोक्ति है। अगला उदाहरण, हे शैलजा पशुपालक कहां, यमुना तट गयो ले धेनु। यहां पर जो प्रसंग दिखाया गया है, यहां भी संवाद है लक्ष्मी और पार्वती के बीच में। यहां शैलजा जो शब्द का प्रयोग किया गया है, शैल का मतलब होता है पर्वत और जा का मतलब उससे उत्पन्न होने वाली, अर्थात कौन? पार्वती जी। अब रमा जी यानी कि लक्ष्मी जी पूछती हैं किससे? पार्वती जी से कि हे शैलजा पशुपालक कहां। पशुपालक शब्द का प्रयोग उन्होंने शिव के लिए किया। शिव को पशुपालक या पशुपति भी कहते हैं। तो शिव के लिए उन्होंने पशुपालक शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए, पार्वती जी ने उसका उत्तर क्या दिया? यमुना तट गयो ले धेनु। अब उन्होंने पशुपालक का अर्थ कृष्ण के रूप में ले लिया और कहा, क्या कहा? यमुना तट गयो ले धेनु। धेनु मतलब गायों को लेकर के वे यमुना तट यानी यमुना के किनारे गए हैं। लक्ष्मी जी पूछती हैं कि हे शैलजा, हे पार्वती जी, पशुपालक कहां हैं, यानी शिव जी कहां हैं। और वे उत्तर देती हैं पार्वती जी, यमुना तट गयो ले धेनु, वे यमुना के तट पर गए हैं, धेनु यानी गायों को लेकर के। तो मित्रों देखिए, ये इन तीनों उदाहरणों में आपने देखा कि श्लेष वक्रोक्ति है। यह एक अंतिम उदाहरण श्लेष वक्रोक्ति का मैं और दे देता हूं। यहां पर मैंने लिखा है, कौन तुम, मैं घनश्याम, तो बरसों कित जाए। यहां पर राधा और कृष्ण के बीच में वार्तालाप हो रही है। कृष्ण बाहर कक्ष के हैं, उनको उनके जब नॉक करने या जो दरवाजा खटखटाते हैं तो राधिका जी पूछती हैं कि भाई कौन तुम। वे कहते हैं, मैं घनश्याम।
राधिका जी कहती हैं उनकी बात को सुन करके, तो बरसों कित जाए, कहीं जाकर के बरसो। यहां घनश्याम शब्द का प्रयोग कृष्ण ने अपने लिए किया, कृष्ण के अर्थ में हुआ है, लेकिन राधिका जी घनश्याम का अर्थ बादल से ले रही हैं। काले बादल, श्याम का अर्थ है काला, घन का मतलब बादल, काले बादल। तो वे कहती हैं तो बरसों कित जाए, कहीं जाकर के बरसो। यहां पर भी घनश्याम शब्द का अलग अर्थ निकाला जा रहा है, तो यहां श्लेष वक्रोक्ति हो जाएगी। श्लेष वक्रोक्ति कहां पर होती है? जहां किसी विशेष शब्द का जो वक्ता द्वारा प्रयोग किया गया, श्रोता द्वारा कुछ टेढ़ा अर्थ निकाला जाता है, वहां पर श्लेष वक्रोक्ति होती है। काकु वक्रोक्ति, काकु का मतलब होता है स्वर, ध्वनि। वक्रोक्ति मतलब टेढ़ापन, जहां वक्ता द्वारा प्रयोग किए गए स्वरों का या कथन का या शब्द की बात नहीं की जा रही, वक्ता द्वारा प्रयोग किए गए कथन या स्वर का श्रोता द्वारा एक अलग अर्थ निकाला जाता है, तो वहां पर काकु वक्रोक्ति होती है। उसके उदाहरण मैं आपको बताता हूं। मित्रों, एक बात मैं बताना चाहूंगा, प्रकार मैंने बता दिया, उदाहरण मैंने आपको श्लेष वक्रोक्ति के बता दिए और काकु वक्रोक्ति के अभी मैं आपको बताता हूं। आवश्यकता क्या है यह भी बता देता हूं। देखिए, वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग ज्यादातर हास परिहास के अर्थ में किया जाता है। कवि इसमें क्या करते हैं, श्रोता द्वारा कुछ और बात कहलवाते हैं और वक्ता द्वारा उसका एक अलग हास परिहास के अर्थ में एक अलग अर्थ निकलवा करके कहलवाते हैं। तो इससे क्या होता है, कविता में एक अलग तरह का सौंदर्य उत्पन्न होता है, इसलिए वक्रोक्ति को भी अलंकार माना गया है। चलिए अब हम जानेंगे कि काकु वक्रोक्ति के कौन कौन से उदाहरण हैं। कुछ दो एक उदाहरण देकर के मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि वहां पर काकु वक्रोक्ति कैसे है। यहां मैंने काकु वक्रोक्ति के दो उदाहरण दिए हैं। आइए इन उदाहरणों को एक एक करके देखते हैं। यहां दिया गया है, देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। अब देखिए, देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत, वक्ता कह रहा है कि शिव वरदान देते हैं, लेकिन उसके लिए भक्त के मन में भाव होना चाहिए। श्रोता समझता है कि भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत, मतलब वो समझता है कि क्या भोले जो कि वरदानी है, कहा जाता है कि बड़ी भोले भाले स्वभाव वाले हैं, उनको उनके वरदान के लिए भी भाव चाहिए। तो वह इसको प्रश्न के आधार पर यानी प्रश्नवाचक यानी प्रश्न के दृष्टिकोण से समझता है। तो काकु वक्रोक्ति में होता क्या है कि वक्ता के मुंह से निकले गए स्वर या ध्वनियों को श्रोता अलग ढंग से लेता है। यहां किसी एक शब्द की बात नहीं होती है जो कि श्लेष वक्रोक्ति में होती है। श्लेष वक्रोक्ति काकु वक्रोक्ति से अलग है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। अगले उदाहरण में लिखा है, क्यों हो रहे निराश कह हरि कष्ट न दूर करे। क्यों हो रहे हो निराश, कह हरि, हरि कौन सा कष्ट है जो कि ना दूर कर सकते हैं, यानी हर कष्ट दूर कर सकते हैं। अब श्रोता कहता है, रखिए दृढ़ विश्वास है हरि कष्ट न दूर करें। दृढ़ विश्वास रखिए, है हरि कष्ट न दूर करें। क्या हरि कष्ट दूर नहीं करेंगे? तो वह प्रश्न के दृष्टिकोण से यानी हरि पर भी संदेह लगता है उसका, वो डाउटफुल कंडीशन में है कि क्या हरि, वो जानना चाह रहा है, वो ये सोच रहा है कि हरि कष्ट दूर नहीं करेंगे, इसलिए वो कह रहा है कि क्या हरि कष्ट दूर नहीं करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह यहां लगा है, तो यह इसका मतलब होगा है हरि कष्ट न दूर करें, हैं क्या हरि कष्ट दूर नहीं करेंगे।
तो कहने का मतलब है काकू वक्रोक्ति में ऐसा होता है कि वक्ता द्वारा मुंह से निकले गए या वक्ता के द्वारा मुंह से निकाले गए स्वरों का या ध्वनियों का श्रोता अलग अर्थ लेता है। तो मित्रों, ये था वक्रोक्ति अलंकार। मैं समझता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे अगर आप नए व्यूअर हैं तो, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। मैंने टीजीटी के लिए अब टीजीटी, पीजीटी और साथ ही साथ खास करके मेरा एम है अभी कुछ महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा नेट के सिलेबस को, हिंदी नेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए वीडियो डालूं ताकि नेट के विद्यार्थी और साथ ही यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अच्छा सपोर्ट मिले। चलिए अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।